आप जानते ही हैं गीता में अनन्य शब्द का प्रयोग कई बार आया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य होकर चिंतन करो। उसमें देखो 3 बात बिल्कुल साफ है। नित्याभियुक्ता नाम, नित्य माने तो आप जानते हैं ना, हर हमेशा जुड़े रहो। नित्याभियुक्ता नाम का अर्थ है हर समय लगे रहो। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। लगे रहो नित्याभियुक्ता नाम। और पर्युपासते माने हर जगह, परि माने हर जगह हो, परि माने हर जगह, हर वक्त और हर जगह। अब अनन्या माने क्या है? तीसरी चीज है इसमें, भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न दिखे। बोला हर समय हर जगह हर चीज में ईश्वर को देखना, इसका नाम हुआ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम। बोले ये तो भाई भगवान तुमने तो कह दिया कि हर जगह हर समय हर चीज में हमको देखो है? और उधर हमारा घर कोई लूट ले जाएगा है? घर लूट ले जाएगा हमारा, और कल रोटी कहाँ से आवेगी खाने को? हम तो बन गए बाबा जी सीताराम 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 करे है? और घर की रखवाली कौन करेगा? कल के लिए रोटी कौन लावेगा? तो बोले योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारे योग माने जो कल के लिए तुम्हें रोटी की जरूरत है वो मैं लेकर के ढो करके लाऊंगा। और क्षेमं वहाम्यहम् है, और जो तुम्हारे घर में है उसकी रखवाली मैं करूंगा, पहरा मैं दूंगा। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास कुछ चीजें इकट्ठी हो गई हो काशी में अग्निकांड पर, तो चोरों को पता लगा भाई बाबा जी के यहाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं, माल दे जाते होंगे, छीन लो इनका। अब रात को तुलसीदास जी तो सो गए, और जब चोर आए तो क्या देखते हैं कि 2 बालक, एक श्याम और एक गौर, हाथ में धनुष बाण लिए और गोस्वामी जी के मकान के चारों ओर घूम रहे, पहरा दे रहे। अब वो रात में 1 बार आए, 2 बार आए, जब देखें तब वो सजग। अब 2-4 बार जो धनुषधारी को देखा तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। वो बोले अरे भाई ये तो कोई महात्मा है, चलो इसके पास चले। प्रातः काल गए तुलसीदास जी के पास। बोले तुम कौन हो भाई? हम तो चोर हैं महाराज, रात भर तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए परेशान हुए, ये तुम्हारे पहरेदार हर समय धनुष बाण लेके तैयार, आने ही नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं। बोले अरे राम राम राम, मैंने घर में माल रखा इसलिए हमारे प्रभु को रात भर जाग जाग के पहरा देना पड़ता है। निकालो ये माल बाबा जो है तो उठा के ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमारे प्रभु को इसके लिए पहरा देना पड़ता है? तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, रक्षा करते हो, रक्षा करते हैं भगवान। इसी श्लोक की व्याख्या लिख रहे थे जगन्नाथपुरी में अर्जुन मिश्र। समूचे महाभारत पर उनकी टीका है भारत भाव दीपिका। बहुत बहुत बढ़िया सारे महाभारत पर टीका है। जब इस श्लोक की टीका लिखने लगे उनके मन में शंका हुई कि बहामी नहीं होगा, ठोके लाता हूँ ये बात गलत मालूम पड़ती है। ददाम में हम देता हूँ मैं, ये बात ठीक है, जरूरत होती होगी तो भगवान दे देते होंगे। उन्होंने हड़ताल लगा दी गीता के अक्षर पर, दद्दा पर है ना, बहा पर है ना, बहा को काट करके ददा कर दिया, ददामी देता हूँ। अब घर से गए जब स्नान करने के लिए समुद्र में, तो घर में आटा नहीं दाल नहीं है?
अब उनकी पत्नी चिंतित क्या होगा, वो तो दिन भर पुस्तक लिखें और भगवान का ध्यान करें और स्नान करें और भजन करें, घर में आटा दाल है कि नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं। थोड़ी देर में एक बालक अपने सिर पर आटा दाल घी सब्जी लेकर उनके घर में पहुंच गया। जगह जगह चोट लगी हुई, शरीर पर हल्दी पुती हुई। मिश्रानी ने पूछा कि बेटा लाया सो तो ठीक, ये तुमको मारा किसने? बोले मिश्र जी ने मारा है। अब वो तो कह के भाग गया। मिश्र जी घर में आया तो मिश्रानी जी तो बिल्कुल आग बबूला। तो बड़े भारी भगत बनते हो और इतने सुकुमार बालक को जो हमारे घर में आटा दाल लेके सिर पर अपने लेके आया टोकरी, इतना सुंदर इतना सुकुमार, उसको तुमने घायल कर दिया। अब तो मिश्र जी आश्चर्य थे, हमको तो कोई बालक नहीं मिला, कोई आटा दाल वाला नहीं मिला, हमने किसी को मारा नहीं, वो कौन था? तब याद आई कि वो बहामी था, बहामी बोला वो बंगी, वो सिर पर टोकरी लेकर के दाल आटा पहुंचाने वाला और कोई नहीं, वही था वो। तो अनन्य की चिंता कौन करता है? तो अनन्य की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। तस्मिन अनन्यता, अनन्य हो जाओ, अनन्य हो जाओ माने भरोसा हो तो उसका, वही साधन की प्रेरणा देता है हृदय में और वही बार बार वृत्ति में आता है। वही कहता है कि भक्ति करो, और जब हम भक्ति करने चलते हैं तो वही बार बार दिल में आकर अपनी झलक दिखाता है ना, और फिर वही फल बन करके हमारे सामने आता है। वही कहता है भजन करो, वही भजन के समय अपनी झलक दिखाता है और वही बाहर रूप धारण करके आता है। ये कहो कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, भजन करते हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, ये उसका प्रणय निमंत्रण है, उसका आकर्षण है जो तुम्हें अपनी ओर खींचता है। ये प्रेम का न्योता है, उसने तुम्हें अपनी ओर खींचा है, बुलाया है। तुम्हारी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी प्रीति नहीं है। तुम तो गड्ढे में गिरने जा रहे थे, तुम तो गड्ढे में गिरने जा रहे थे, उसने हाथ पकड़ करके खींच लिया। ये उसका प्रणय निमंत्रण है। उसके ऊपर विश्वास करो कि तुम्हें अच्छे रास्ते में उसने लगाया, और अब भी बारंबार आके तुम्हें छू जाता है, गुदगुदा जाता है, चमक जाता है, झलक जाता है। कभी फूल में चमक जाता है, कभी सूर्य चंद्रमा में चमक जाता है, कभी स्त्री पुरुष में चमक जाता है, कभी मंदिर में झांकी दिखाता है, कभी सोते में आता है, कभी जागते में आता है। आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, कभी गुरु बन के आता है, कभी साधु बन करके आता है, कभी सज्जन बन के आता है, कभी भिखारी बन के आता है, कभी कोयल बन के बोलता है, कभी भौरा बन के गुंजारता है। वही है बोला तस्मिन अनन्यता। कूदो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, तो आराधे ईश। अब छोड़ो दूसरे की ओर दृष्टि डालना, अनन्य हो जाओ उसके प्रति। वही भीतर बैठ करके प्रेरणा दे रहा है, वही मन में आकर निर्वाह कर रहा है और भक्ति का, और वही फल के रूप में मिलने वाला है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं, अनन्य। मीरा जी की बात आप जानते हैं, वृंदावन में गई, ये मालूम हुआ कि जीव गोस्वामी नाम के बहुत बड़े भक्त हैं वृंदावन में, चलो दर्शन करो। दर्शन करने के लिए गई तो जीव गोस्वामी के यहाँ से समाचार आया कि गोस्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिला करते। मीरा जी ने कहा मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक पुरुष है, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया वृंदावन में है? जो महाराज ये बात पहुंची, झट जीव गोस्वामी उठ के आए, अरे ये तो कोई बड़ा भारी भगत है जिसको भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं है। देखो न, ये अनन्यता है।
मीरा की दृष्टि में श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री के मन में ये बात बसती है कि स्वप्न में भी दूसरा पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। तो अनन्यता ये है कि दृष्टि इतनी पैनी हो, नजर इतनी पैनी हो कि हर जगह छिपे हुए भगवान को निकाल ले। अच्छा, तुम शेर की खाल ओढ़ करके आए हो, पहचानता हूँ तुम ही हो। हाँ, तुम सांप की केतुन पहन के आए हो, तुम स्त्री बन के आए हो, तुम पुरुष बन के आए हो। अरे बाबा, तुम बहुरूपिया हो, इंद्रो मायावी पुरुरूप इतने बड़े जादूगर हो तुम कि तरह तरह के रूप धारण करते हो, परंतु मैं तुमको पहचानता हूँ। अरे जादूगर, मेरे सामने अब तेरा जादू नहीं चल सकता। मैंने तेरी पोल पट्टी पहचान ली, तेरे सिवाय दूसरा कोई है नहीं। तस्मिन अनन्यता। बोले अच्छा, उसका विरोध करने के लिए कोई आवे तो बोले तद विरोधी सु, जिसके संग से भगवत भक्ति है ना में बाधा पड़ती हो। सजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। सजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवान से विमुख हैं उनका संग छोड़ दो। ओ है ना, मीरा ने एक चिट्ठी लिखी थी गोस्वामी जी को, है ना, कि हमको क्या करना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, गोस्वामी जी ने जवाब दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही सजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज पनितनि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो अंजन कहा आँख जही कूटे बहुतक कहो कहालो। तुलसी सो सर्वभाति परम प्रिय पूज्य प्राण ते प्यारो जाते होई स्नेह राम पद एको मतो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही सजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। सजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। सजोरे मन हरि विमुखन को संग, जो भगवत विमुख है उनका संग छोड़ो। उन्हें दुश्मनी करें, है ना, उनके ऊपर मुकदमा चलावें, उनको डंडा मारे, उनसे चल के लड़ाई करें। बोले वो जो काम करने के लिए वे आए थे वो तुमने कर दिया। वो आए थे भजन छुड़ाने को, तो जब तुमने उनसे लड़ाई ठानी तो भजन छूट गया। उनको सफलता मिली कि तुमको मिली? उनको मिल गई सफलता। अगर भजन छुड़ाने वाले से लड़ाई कर बैठोगे तो तुम्हारा काम नहीं बना, उनका काम बन गया, क्योंकि वो तो भजन छुड़ाने के लिए आए थे, तुम उनसे लड़ाई करने लगे। चलो भले उनसे तो लड़ाई करने में उनको मजा ही आया, उनका काम बन गया। तो अपने दुश्मन का काम मत बनाओ, उसकी ओर से आंख बंद कर लेना। सद विरोधी सु उदासीनता च, नास्तिक से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति के विरोधी हैं उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उनको डंडा मारने की जरूरत नहीं है, उनसे बास मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। बादो ना अवलंब्य बाहुल्या नवकासान, किसी के साथ वाद विवाद मत करो। तो क्यों? तो तुम्हारे पास समय बहुत फालतू है क्या? अरे भजन करने के लिए तो समय मिलता ही नहीं है पूरा। अब तुम्हें वाद विवाद करने के लिए काहे को मिलता है? कहा जोड़ लो बाबा, हम हार गए। तो जो विरोधी हैं उनसे उदासीन हो जाओ। वो जिस स्तर में रहते हैं, छोटे दर्जे में जो लोग रहते हैं वो लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं,
जो ऊपर के दर्जे में होते हैं वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सभ्य होते हैं, संस्कृत होते हैं। तुम तो भगवान के दरबारी हो, भगवान के रिश्तेदार हो, भगवान के नातेदार हो, हैं? अब तुम भगवान के रिश्तेदार हो करके दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने जाओगे तो लोग यही कहेंगे ना, ये भगवान का भगत देखो कितना लड़ाकू है, हैं? तो तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, बदनामी होगी जिससे तुम भक्त हो, सेवक हो, उसकी। यही शिक्षा मिली है, तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया। तुमने सत्संग में यही सीखा है कि दूसरे की निंदा करो और दूसरे का विरोध करो और दूसरे से लड़ाई करो, यही सीखा है तुमने सत्संग में। तो अपने भगवान, अपने गुरु, अपने सत्संग की निंदा मत करवाओ बाबा, लड़ाई झगड़ा मत करो। जो निंदा करने वाले हैं, विरोधी हैं, उनकी ओर देखने की कोई जरूरत ही नहीं, उनसे बात ही मत करो। तो बोले ये क्या है कि निरोध लक्षणम, समझो कि अब तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति आने लगी। अब इस प्रसंग को फिर और कल सुनाएंगे। बोला धर्मे न वसु निजये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगता निष्कला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। और आगे बढ़े आओ, और आगे बढ़े आओ, थोड़ी जगह कम लो भाई। हाँ, कोई तपस्या भी हो, ये बात बताई तो भक्ति में कामना नहीं है। अंगिरा का सूत्र है अकाम्या काम। अंगिरा के सूत्र में बताया अकाम्या सा, कोई कामना भक्ति में नहीं है। नारद का है सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति की जाती है सामने वाले को सुख देने के लिए, और यदि हम उसको सुख देके उसके बदले में फायदा उठाने लग गए तो उसको सुख क्या दिया, ये तो व्यापार हो गया। नासौ भृत्या स वै बड़ेक, वो भृत्य नहीं है, वो सेवक नहीं है, वो तो व्यापारी हो गया। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन जब भीड़ होती तो कोई लोग आते, 2 पैसे की माला है ना, और दूसरा कोई चंदन लगा रहा है तो उसमें से झटका चंदन लिया है ना, और चंदन लगाया सिर पे और 2 पैसे वाली माला पहनाई। तो बाबा हंसते थे, तो 2 रुपए की पूरी खाएगा भाई, है ना। लखनऊ में नींबू निचोड़ होते थे। जब नवाब लोग खाने को बैठते तो नींबू और चाकू लेके पहुंच जाते और नींबू तराशा और नवाब साहब की थाली में गाड़ निचोड़ दिया और खुद उसी थाली में बैठ के जो भोजन नवाब करते हैं वही करने लग गए। तो वो नींबू निचोड़ने की उन्होंने सेवा नहीं की, है ना, तो भोजन किया। तो जो सेवा के बदले में
कुछ लेना चाहता है वो सेवक नहीं है, वो तो व्यापारी है। जस्तु आशीष आशास से न सदृश्य तवई बड़े। भगवान की सेवा की। कहते हैं कि एक पंडित जी थे, वो हनुमान जी को कथा सुनाते थे 1 महीने, कोई श्रोता नहीं आया हो। एक दिन जब उनकी कथा पूर्णाहुति होने वाली थी तो आकाशवाणी हो गई, क्या का पंडित जी को 1000 रुपए कल मिलेंगे। अब किसी बनिए ने सुन लिया, वो पंडित जी के पास गया, बोले महाराज कल आपसे जो चढ़ावा आवेगा उसका टेका कर लो। पंडित जी ने कहा बाबा यहाँ कोई सुनने ही नहीं आता, ठेका क्या करें? बोले कि नहीं, जो भी आवे उसमें से है ना 500 तुम ले लेना, बाकी हमको दे देना। बोले 500 कहाँ से आवेगा, यहाँ 5 रुपया भी नहीं आवेगा। बोले अब तुम्हें तो 500 रुपए से मतलब ना, नहीं आवेगा तो हम दे देंगे, है ना। दूसरे दिन क्या हुआ, अब जाके सेठ जी बैठे, कथा हो गई, पूर्णाहुति हो गई, कोई 1 पैसा चढ़ाने वाला नहीं। तो अंत में हार गए वो बाजी, हार गए तो 500 रुपया निकाल के पंडित जी को दे दिया कि हम तो हार गए भाई, है ना, अब तुम 500 ले जाओ। जब पंडित जी चले गए तो जाके हनुमान जी को 1 लात मारा कि कल तो कहा कि 1000 रुपया मिलेंगे और आज हमारा 500 और गांठ का गया, है ना। तो लात ही सट गया हनुमान जी के शरीर से, अब छूटे ही नहीं, है ना। अब तो बड़े चिल्लाए कि हाँ ये क्या हुआ क्या हुआ। तो हनुमान जी हंसने लग गए। बोले हंसते क्यों हो? बोले 500 का इंतजाम तो मैंने कर दिया, पंडित जी लेके घर गए, अब 500 तुम और जाके उनके घर पे पहुंचाने का वादा करो तो तुम्हारा पाँव छूट जाए, उनका 1000 रुपया, है ना, उनको तो 1000 रुपया मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सब जगह व्यापार, भक्ति में भी व्यापार, सेवा में भी व्यापार, प्रेम में भी व्यापार, है ना। तो ये फायदा है जी, भगवान की भक्ति करने से ये लाभ है। ये लाभ के लिए भक्ति नहीं की जाती है, भक्ति तो सर्वस्वात्म समर्पण करने के लिए की जाती है। ये फल को अपनी ओर खींचने के लिए नहीं है, बल्कि फल को भगवान की ओर करके स्वयं निष्काम आत्मा राम भगवदाराम होने के लिए भगवान की भक्ति होती है। तो उसके लिए बताया कि भक्ति में निरोध है। निरोध क्या है? भगवान स्वयं कभी जरा धमका करके मनुष्य के मन को रोकते हैं, भय आ जाता है मन में, वो सब बात आपको सुना दिया। सर्व भाव से निरोध, सर्वात्म भाव से निरोध, स्वामी भाव से निरोध, पिता भाव से निरोध, सखा भाव से निरोध, पति भाव से निरोध। भगवान अनेक अनेक भावों के रूप में हृदय में प्रकट होते हैं और मनुष्य को भक्त को गलत रास्ते में जाने से रोकते हैं। ये उनका रोकने का तरीका है, क्योंकि भक्ति तत्पदार्थ प्रधान होती है और वैराग्य त्वम पदार्थ प्रधान असंगता से होता है। और वेदांत का ज्ञान दोनों पदार्थों की एकता से होता है। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता जो है ये ब्रह्म ज्ञान है, और तत्पदार्थ की प्रधानता से चिंतन भक्ति है, त्वम पदार्थ की प्रधानता से चिंतन योगाभ्यास है। तो अब ये प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति में अनन्यता होती है। तो अनन्यता की कुछ बात तो कल आपको सुनाई थी। तो दो पहलू हैं उसके, एक तो अपने इष्ट देव में परमात्मा में अनन्यता हो रहे, और जो अपने इष्ट के, अपनी भजन पद्धति के, है ना, अपने गुरु के, अपने मंत्र के जो विरोधी हैं, उनके प्रति उदासीनता का बर्ताव करना,
उनके साथ बैर विरोध मत बांधना, है ना, उनके साथ बैर विरोध नहीं बांधना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति छूट जाएगी। तो आते तो इसीलिए है, विरोधी काहे के लिए आता है? तो विरोधी इसलिए आता है कि ये अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़ दे, मंत्र का जाप छोड़ दे, अपने गुरु को छोड़ दे, अपना पाठ छोड़ दे। विरोधी इसीलिए आता है। तो यदि तुम उससे लड़ाई करने में लग जाओगे, उससे दुश्मनी बांधोगे, तो क्या होगा? इष्ट देव का स्मरण छूट करके उसका चिंतन होने लग जाएगा, मंत्र का जप छूट जाएगा, गुरु की सेवा छूट जाएगी, अब बांधो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि विरोधी से दुश्मनी न जोड़ करके उदासीनता बरतना चाहिए। उदासीनता क्या है? तो उदासीनता के भी दो पहलू वो स्वयं देवर्षि नारद बताते हैं। तो अभी अनन्यता वाली बात लें। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। अब अनन्यता क्या है? अनन्यता तो ज्ञान में जो अनन्यता होती है वो दूसरी वस्तु है। वो क्या है? कि दूसरी वस्तु ही नहीं है, एक परमात्मा अद्वितीय है। देखो, परमात्मा अविनाशी है, माने काल से परिच्छिन्न नहीं है, कटता नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, माने देश से परिच्छिन्न नहीं है, कटता नहीं है। और परमात्मा अद्वितीय है, माने उसमें दूसरी वस्तु नहीं है। और अपना आत्मा और परमात्मा एक है। तो आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीयता का बोध ज्ञान है, वो दूसरी चीज है। और भक्ति में जो अनन्यता है वो कैसी? तो देवर्षि नारद ने उसको साफ किया। अपनी अपनी भूमिका में सब बात समझनी पड़ती है। वो जो जिस भाषा में बोलता है उसकी बात उसी भाषा में समझना पड़ता है। तो कहते हैं अनन्यता ये है कि दूसरे का आश्रय मत लो। दूसरा है, अब देखो ये भक्ति है। भक्ति माने हरिशो जोर सबन सो तोड़ो, सबसे अपनी मनोवृत्ति को तोड़ करके भगवान से जोड़ना। तो राग और वैराग्य के लिए दो दिशा हो गई। संसार से वैराग्य करो और भगवान से राग करो। अगर दो दिशा नहीं होगी तो अपने हृदय में भक्ति को कैसे बैठाओगे? तो अन्याश्रयाणाम त्यागा, दूसरे जो आश्रय हैं उनकी ओर से अपने मन को हटा लो। अच्छा, अभी क्या है? देखो, थोड़ा आश्रय का वर्णन सुनाता हूँ। किसी को धन का आश्रय रहता है, बड़ा भारी सहारा, हम जो काम चाहेंगे सो धन से बन जाएगा। तो धन का मद होता है, नशा होता है। मैंने देखा एक बालक 10 बरस चांदी की थाली में और वो चांदी की छन्नी, गिलास, लोटा गंगा जी के किनारे ले जाके, नियम था उसके घर में कि सब बच्चों को जाके गंगा जी घर में बैठे। तो नियम है कि रोज गंगा जी की पूजा बच्चे को करनी पड़ेगी। अब वो लेके गया, हम बैठे देख रहे गंगा किनारे, हम भी घाट पे बैठे। उसने थाली उठा के, बहुत बढ़िया चांदी की थाली बड़ी, गंगा जी में फेंक दिया। नौकर ने कहा, बाबू ये क्या करते हो, हमारे ऊपर मार पड़ेगी। तो उसने कहा, तुम क्या समझता है, हम 10 थाली मंगा के दे देगा, है ना। अच्छा, अब 10 थाली मंगा के 10 बरस का बच्चा दे सकता है, इसलिए वो एक थाली की कोई परवाह नहीं करता। तो उसको ये मद कहाँ से आया? ये मद धन से आया। जब धन की प्राप्ति से मनुष्य के मन में बहुत हर्ष होता है, तब वो दूसरे को कुछ गिनता नहीं है।
वो ये समझता है कि हम चाहें तो महात्मा को भी धन से खरीद सकते हैं। वो सोचता है कि हम चाहें तो ईश्वर को भी धन से खरीद सकते हैं। ऐसा उसके मन में आने लगता है। ये धनाश्रय जन्य मद होता है। तो हमारे एक मित्र विलायत गए थे, अमेरिका में गए थे, तो वहाँ लोगों ने उनसे पूछा, बहुत बड़े आदमी हैं, वहाँ उनसे लोगों ने पूछा कि तुम्हारे देश की क्या विशेषता है। बोले हमारे देश में एक किस्म के लोग होते हैं, है ना, भगवान के भक्त महात्मा, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। कोई कहे कि हम पैसा देके इनको खरीद लेंगे, तो पैसे से वो नहीं खरीदे जा सकते। ऐसी किस्म के लोग हमारे देश में होते हैं। ये तो दूसरे देशों में नहीं होते हैं। हो ये जो अभी कांग्रेस के मंत्री थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये इटावे के ही में हो, स्वामी जहाँ रहते हैं उधर से ये गए अमेरिका। तो इनको वहाँ एक ऐसी मशीन दिखाई गई जो बिल्कुल मनुष्य की शक्ल की थी, और मनुष्य के शरीर में जैसी क्रियाएं होती हैं वैसी क्रियाएं उसके शरीर में, कैसे रक्त संचार होता है, कैसे नाड़ी चलती है, कैसे धड़कन होती है, कैसे मस्तिष्क काम करता है, ऐसा एक मनुष्याकार यंत्र उनको दिखाया गया। बोले देखो हमारे देश की ये विशेषता है, ये यंत्र हमारे देश में। तो श्रीमन नारायण जी ने कहा कि हम ये यंत्र तुम्हारे देश में है इसलिए तुम्हारे देश को बड़ा नहीं मानते हैं। ऐसा यंत्र बनाने वाला मस्तिष्क तो तुम्हारे देश में है, हम उसकी कदर करते हैं, उस बुद्धि का, उस ज्ञान का आदर करते हैं। तो अन्याश्रय की बात देखो, द्रव्याश्रय होता है। हमारे ऐसा मकान है, ऐसा कपड़ा है, ऐसा जेवर है, इसके मद में डूबे हुए हैं। ईश्वर के भक्त को द्रव्याश्रय नहीं होता है। अब दूसरा लो, कर्माश्रय होता है। कर्माश्रय क्या होता है? कर्माश्रय दो तरह का होता है। हम ये विवेक पूर्वक आपको सुना रहे हो। क्या होता है? बोले बहिरंग कर्म जो है, हम ये कारखाना खोलेंगे, ये खेती करेंगे, ये बहिरंग कर्म का आश्रय, और ये सफलता प्राप्त करेंगे। और योगाभ्यास करके, प्राणायाम प्रत्याहार करके ये सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये अंतरंग कर्म का आश्रय है। तो भक्त के मन में न तो अपने हाथ से किए जाने वाले कर्म का आश्रय है, भगवान की कृपा पर भरोसा है बोला, और न तो प्राणायाम प्रत्याहार पर भरोसा है, न जप तप पर भरोसा है कि हम इतनी माला फेरेंगे तो माला की गिनती से भगवान को हम खरीदेंगे, है ना। ऐसा नहीं। श्री रामानुजाचार्य महाराज धर्म को भगवान की कीमत बनाते हैं, अपने तप को, व्रत को, दान को, जप को, ये भगवान की कीमत नहीं है। हो अपने पौरुष को भगवान की प्राप्ति की कीमत नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए माम एकम शरणम व्रज सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, धर्माश्रयता का परित्याग करके शरण भाव को स्वीकार करो, ये बात भगवान ने कही। वही उपाय और वही उपाय। अब देखो कोई क्या करते हैं कि बहिरंग धर्म को तो, बहिरंग कर्म को तो धर्म बोलते हैं, और अंतरंग कर्म को उपासना बोलते हैं, योग बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं, इनसे भी ऊपर उठो। अब कोई देवता का आश्रय लेते हैं, नंद बाबा वगैरह अपनी भलाई के लिए इंद्र देवता का आश्रय लिया करते थे। तो भगवान ने कहा कि ये अन्य आश्रय ठीक नहीं है,
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते नियदेवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, है ना। प्रपद्यन्ते नियदेवताः, दूसरे देवता का आश्रय लेना ये भगवान की भक्ति में बाधक है। तो अनन्य होने का अर्थ दूसरे देवता का आश्रय मत लो। एक कथा आती है पुराण में, भगवान शंकर के बड़े भक्त थे उपमन्यु, उनका नाम था उपमन्यु। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, शंकर के अनन्य भक्त। एक दिन शंकर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने अपना रूप बदल दिया। अपने बैल को तो बना दिया हाथी ऐरावत, और त्रिशूल को बना दिया वज्र, और स्वयं बन गए इंद्र, और हाथी पर चढ़कर उपमन्यु के सम्मुख प्रकट हुए। बोले कि उपमन्यु, तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। उपमन्यु ने मुंह फेर लिया, बोले इंद्र, अपि कीटः पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया न तु शक्य त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। शंकर भगवान आज्ञा कर दें तो मैं कीड़ा होने को तैयार हूँ, मैं पतंगा होने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपना त्रिलोकी का राज्य दे दो, इंद्र पद दे दो, वो हमको नहीं चाहिए। हमको इंद्र के हाथ से कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो हमारे भगवान शंकर के हाथ से, है ना। जो भांग धतूरा मिल जाए तो सब ठीक, लेकिन इंद्र के हाथ से त्रैलोक्य का राज्य ठीक नहीं है। अन्याश्रयाणाम त्यागः। फिर जीवाश्रय लेते हैं। जीवाश्रय क्या होता है? ये जीव हमारी भलाई कर देगा, तो जीव भलाई नहीं कर सकता, बोला। स्वाश्रय लेते हैं, अपने ही सहारा लेते हैं कि हम पार करेंगे। तो बोले ये भी अन्याश्रय है। अच्छा, अब देखो, अपने इष्ट देव के सिवाय दूसरे जो इष्ट देव हैं, जिनको उन इष्ट देवों के पुजारी ईश्वर मानते हैं, है ना, तो उनका सहारा लेना, बोले उनका भी नहीं लेना, वो भी अन्याश्रय है। एक भक्त का पद है, हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि हमारा इष्ट देव यदि ईश्वर है तब तो हम ईश्वरवादी हैं, और हमारा इष्ट देव अगर ईश्वर नहीं है तो हम ईश्वरवादी नहीं हैं। हाँ, देखो क्या बढ़िया बात, ये भाव है, ये उत्तम भाव है। मैथिली शरण गुप्त का एक पद है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। हे राम, अगर तुम मनुष्य हो, तुम ईश्वर नहीं हो, तो मुझे दूसरे ईश्वर की जरूरत नहीं है। तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। अगर दूसरा कोई ईश्वर है तो वो हमारी ये गुस्ताखी माफ करे, क्षमा करे हमारी ये दुरुक्ति। हम अपने इष्ट देव को ही ईश्वर मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। ये भक्ति में ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। कल गिरधर भाई ने शाम को याद दिलाया, हाँ, तो बोले वो बात तो सुना ही नहीं। तो मैंने कहा कि वो तो हम बार बार सुना चुके बम्बई में। बोले बातें तो सब सुनते ही रहते हैं, फिर ताजी हो जाती है। ये ब्रज में एक यात्रा उठती है, वो बरसात के अंत में शरद पूर्णिमा पर वृंदावन पहुंचते हैं। तो वो यात्रा उठी थी, उसमें 5-7 हजार आदमी एक बार शामिल होते हैं, कभी कभी 10-15 हजार आदमी शामिल हो जाते हैं, और 84 कोस ब्रज की यात्रा करते हैं। रास मंडली होती है, गोस्वामी पाद होते हैं उसमें, बड़े बड़े महाप्रभु लोग। तो एक बार यात्रा जाके नंदगांव में ठहरी, और गोस्वामी जी का दरबार लग गया।
तो वो गोस्वामी जी तो बड़े, जिनका दरबार लगता है ना बल्लभपुर के ये महापुरुष लोग, महाप्रभु लोग जो होते हैं, तो वो उनका दरबार लगा वहाँ। इतने में वो नंदगांव के जो गोस्वामी हैं, वो तो समझो ग्वाले ही हैं गांव के, और ग्वाले कहने में वो खुश होते हैं। वो है तो गोस्वामी, लेकिन ग्वाले कहने में खुश होते हैं। बोलते हैं हम तो ठाकुर जी के गवार ग्वाल हैं, नंद लाला के सखा हैं। अब वो ज्वार का बोझ सिर पर लिए उसी रास्ते निकले, देखा बहुत भीड़ लगी है, गोस्वामी जी का दरबार लगा है, तो बोझ को जरा पटक दिया नीचे और डंडा लगा के अपने ठुड्डी के नीचे और खड़े हो गए। लोगों ने देखा, रहे तो गोस्वामी जी हैं, तो बोले जय नंदलाल, जय नंदलाल। यहाँ वाले गोस्वामी जी ने, बम्बई के गोस्वामी जी ने पूछा ये कौन है? बोले गोस्वामी जी है नंदगांव के। बोले बुलाओ बुलाओ, आओ महाराज। आ गए। बोले कि तुम कौन हो भाई? तो बोले कि पहले तुम बताओ कि कौन हो, क्योंकि वो तो बातचीत में हार मानना नहीं चाहते ना, गांव के लोग हैं। बोले पता नहीं किस भाव से पूछ रहे हैं, ये क्या पूछेंगे, हम क्या बताएंगे। बोले पहले तुम बताओ कि हम कौन। तो बम्बई के गोस्वामी जी बोले कि हम अनन्य हैं, अनन्य। तुम कौन हो अब बताओ? बोले हम फनन्य हैं। तो बम्बई के गोस्वामी जी ने पूछा ये फनन्य क्या होता है बाबा, ये तो हम नहीं जानते हैं। बोले पहले तुम बताओ कि अनन्य क्या होता है। बोले अनन्य वो होता है जो किसी देवी देवता की, गणेश की, सूर्य की, देवी की, किसी की पूजा न करे, केवल कृष्ण की पूजा करे, वो अनन्य होता है। तो नंदगांव वाले बोले कि तुमने तो इतने सारे नाम गिना दिए हैं, जो इतने नाम भी न जाने कृष्ण के नाम के सिवाय, अपने कन्हैया के नाम के सिवाय दूसरे का नाम भी न जाने, उसका नाम अनन्य होता है। उसका नाम अनन्य होता है। तो अन्याश्रयाणाम त्यागा एक मानसिक बड़ी प्रबल स्थिति है वो। ये मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इतना बल है इसमें, इतना मनोबल है। निज प्रभु के बल बदत न काऊ, अपने प्रभु के बल पर किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं। ये कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं, नहीं समझना ये भक्त की कोई भावुकता है, ये भावुकता नहीं है, उसकी प्रबल मनस्थिति का द्योतक है। इसी से वो संसार में जिसको चाहे उसको छोड़ सकता है, जो चाहे वो छोड़ सकता है, क्योंकि उसने ऐसा आश्रय पकड़ा है और इतनी दृढ़ता से पकड़ा है, इतनी दृढ़ता से पकड़ा है कि उसके हाथ को ढीला करने वाला कोई पदार्थ संसार में नहीं है। बड़ी दृढ़ता से उसने अपने प्रभु को पकड़ा है। तो तस्मिन अनन्यता अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कल आपको सुनाया था। अनन्य होकर के जो प्रभु का चिंतन करते हैं, अनन्य चेता स्वतम यो माम स्मरति नित्यता तस्याहम सुलभ पार्थ। परंतु यहाँ अनन्य का अर्थ है प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु की कृपा के सिवाय, उनकी आत्मीयता के सिवाय, उनके वात्सल्य के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। ये यहाँ अनन्यता का अभिप्राय है। बोले भाई वेदांती लोग तो ज्ञान आश्रय को ही सबसे बड़ा मानते हैं। बोले ज्ञान अगर सच्चा हो जाए तब तो कहना ही क्या, सच्चे ज्ञान के बारे में कुछ नहीं बोलना हो। क्यों? तो वो तो प्रभु का स्वरूप ही है, वो तो प्रभु ही है। सच्चा ज्ञान तो प्रभु का स्वरूप ही है। पर वो कहाँ होता है कि ज्ञान मान जह एको नहीं, जहाँ किसी प्रकार का अभिमान शेष नहीं रहे, वहाँ सच्चा ज्ञान होता है। और यहाँ जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भगति नयादरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम
देखत हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं, ज्ञान के अभिमान में मतवाले हो रहे हैं, ये भागवत में इसका मूल है। ये श्लोक, ये चौपाई जो है, ये जो छंद है गोस्वामी जी का, जो ज्ञान मान विमत तब थव हरण भगति न यादरी, तो पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, इसका मूल श्लोक श्रीमद् भागवत में है। ये नविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यत्स्वभावाद् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रयः। उसमें दो बात है। तो यत्स्वभावाद् अविशुद्ध बुद्धयः, भगवान में भाव नहीं लगाने के कारण अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, क्योंकि अंतःकरण को एक सहारा चाहिए। ये जो जैसे है, एक को पकड़ लेते हैं तब पहले को छोड़ते हैं, एक जगह पांव जमा लेते हैं। यात्रा का यही नियम है। आप पैदल कभी चले तो जब अगला पांव एक जगह जम लेता है तब पिछले को उठाते हैं, और अगला पांव जमा हुआ न हो और पिछला उठा दे तो क्या होगा, वे गिर पड़ेंगे। पहले आगे का पांव जमा लेना पड़ता है। प्रजन तिष्ठन् पदैकेन जथै वैकेन गच्छति। ये चलता हुआ मनुष्य एक पांव से खड़ा रह के ही चलता है। श्रीमद् भागवत में ये बताया, एक पांव जब अपनी जगह पर जमा रहता है तब दूसरे पांव को पीछे से उठा के आगे रखते हैं। जब वहाँ वो जब